नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। मैं पल्लवी छिलावड़ा। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ ऑन साइट लोकेशन पर हैं और आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे लैंडस्केपिंग के ऊपर और उससे जुड़े कुछ और अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑन साइट लोकेशन पर पहुँचने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, आंखों देखा हाल मिलता है और थोड़ी पूछने में एक सरलता सी रहती है, एक आसानी सी होती है कि लोग कनेक्ट कर पाएँ कि भाई जो हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा उनको एक एग्जाम्पल दिख पाते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो लैंडस्केपिंग को जो है क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है वास्तु में? सबसे पहले लैंडस्केपिंग का वास्तु जानना इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर और बहुत जगह पे अंदर फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में तरह तरह का लैंडस्केपिंग होता है। जैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक कॉर्नर लॉट पड़ता है जिसमें आगे फ्रंट यार्ड में बहुत सुंदर सा लैंडस्केपिंग किया गया है। लेकिन जब लॉट के अंदर लैंडस्केपिंग किया जाता है किसी घर से रिलेटेड, तो उसके आसपास के बाहर का माहौल, एक्सटर्नल एंड पोजीशन उस जगह पे इफ़ेक्ट करती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने सजावट के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए ब्यूटीफुल लॉट है जहाँ पे सुंदर सा वाटर फाउंटेन यूज़ किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल के जो रेज है, इलेक्ट्रिकल पोल के जो हाई टेंशन है, वो यहाँ से जाता है। तो वास्तु यह कहता है कि घर का दरवाज़ा खुलने के बराबर सामने हाई टेंशन पड़ता हो, कोई लॉट के अंदर लैंडस्केपिंग के अंदर आपने वाटर एलिमेंट या वाटर बॉडी को रखा और उसके साथ में फायर की व्यवस्था हो, तो बातें कई बार सुनने में समझ में नहीं आती है, लेकिन ऑन साइट लोकेशन पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है, लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था का लैंडस्केपिंग के माध्यम से कैसे वास्तुदोष खड़ा हो सकता है और आइडियल लैंडस्केपिंग कैसे होना चाहिए। जैसे काफ़ी हैवी ट्री आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डायरेक्शन के हिसाब से ये प्लेसमेंट सही है कि नहीं, ग्रास वगैरह किस तरह का होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, पेवर्स वगैरह डाले जाते हैं, पेबल्स वगैरह डाली जाती है, मल्च वगैरह के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वास्तु में लैंडस्केपिंग की ये सारी छोटी छोटी बातों को कवर किया जाता है। जी, स्प्रिंग की शुरुआत हो चली है और स्प्रिंग से समर तक के दरमियान जो है, मैं ये कहूँगा कि स्प्रिंग, समर और फॉल तक जो है कहीं ना कहीं लोग बाग अपने गार्डन्स की, लैंडस्केपिंग एरियाज़ की बहुत देखभाल करते हैं, ख़ास तौर पर स्प्रिंग और समर्स में जो है। फॉल से मामला थोड़ा सा यह है कि पत्ते जो हैं पेड़ से गिरने लगते हैं, लेकिन अभी स्प्रिंग की शुरुआत में पेड़ों में मैं देख रहा हूँ कि अंकुर फिर से फूटने लगे हैं और पत्ते खिलने लगे हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जिस तरह से आपने कहा कि कई चीज़ें हैं जिनको ध्यान दिया जाता है, मल्च है, पेबल्स की बात करी आपने, पेवर्स की बात करी, उसको एक एक करके थोड़ा हमें समझाना शुरू कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान दें और क्यों ध्यान दिया जाए। वास्तुशास्त्र के अंदर किसी भी तरह के घर या लैंडस्केपिंग के बारे में जब बात की जाती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस लॉट का फेसिंग किस तरह से है। जी। यही लैंडस्केपिंग अगर बैकयार्ड में की जाती हो तो बैकयार्ड की डायरेक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटीज़ दी जाती है। दूसरी बात आती है कि उसका स्लोप कैसे जाता है। अभी जिस प्रॉपर्टी के पास हम खड़े हुए हैं वो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। इसका ड्राइववे नॉर्थ ईस्ट का पड़ता है, इसका कार गराज नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल लैंड के अंदर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक का हाई टेंशन है जो कि इस दिशा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, जो कि फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। लेकिन कई बार लैंडस्केपिंग से वास्तुदोष खड़ा हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन लगाया गया है, लेकिन वाटर फाउंटेन का पानी जो है वो बाहर की दिशा में जाता है, जिसकी वजह से घर के एक्सपेंस और उसका रोटेशन, घर के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग को बैलेंस करने के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदेह वास्तुदोष माना जाता है। ये कह सकते हैं कि आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही पीछे कोई या एक या दूसरे तरीके से इनकम के साथ साथ वो एक्सपेंस को कन्वर्ट कर देता है। तो वास्तु में वाटरफॉल बड़ा ही शुभ माना जाता है और उसके लिए जो दिशाएं होती है उसकी भी कुछ खास पोजीशन होते हैं। यहाँ पे जिस कोने में हम खड़े हैं ये इसका साउथ ईस्ट कॉर्नर है। इलेक्ट्रिक इसका सही है, लेकिन उसी के साथ साथ वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वाटर एंड फायर दोनों एलिमेंट यहाँ पे क्लैश करते हैं और इससे डिस्ट्रक्टिव साइकिल खड़ी हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सुंदर घर लेते हो जिसकी दिशाएं ठीक है, जिसका किचन ठीक है, जिसके अंदर की रखरखावट, बाकी की सजावट ठीक है, लेकिन बाहर का एक छोटा सा एक्सटर्नल एंड का वास्तुदोष आपको एक या दूसरे तरीके से अपनी लाइफ में हर थोड़े कुछ वक्त के बाद कुछ छोटी मोटी परेशानी देता रहता है। फाइनेंशियली चीज़ों के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है।
तो वाटर एंड फायर के एलिमेंट को लैंडस्केपिंग के अंदर जब कभी आप सजावट के लिए यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो राइट डायरेक्शन होनी चाहिए और वाटर बॉडी के आसपास दूसरी ऐसी चीज़ें एक्सटर्नल लैंड में नहीं होनी चाहिए जो वाटर एलिमेंट के विरुद्ध जाती हो और जिससे डिस्ट्रक्टिव साइकिल बनती हो। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे घर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसका लाभ मिलता है और कुछ पॉइंट हम सजावट में ऐसे कर देते हैं कि लैंडस्केपिंग के वास्तुदोष से उसका नुकसान हो सकता है। जी। बात हमारी मल्च पर और पेबल्स और इस तरह की ऊपर भी हुई थी। जी। मल्च अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत कलर्स आने लगे हैं। ब्लैक कलर होता है, उसके अंदर एक रेड कलर होता है, वुड कलर होता है। क्या उसकी भी कोई खास या खाली डेकोर के पर्सपेक्टिव ही है, वास्तु का उससे कोई लेना देना नहीं है? नेचुरली जब लैंडस्केपिंग के अंदर मल्च के बारे में बात की जाती है तो लोग ज़्यादातर वुड फिनिश रेड कलर की यूज़ करते हैं। कई बार इस तरह की ब्लैक कलर की मल्च जो है वो नॉर्थ फेसिंग डेकोर और नॉर्थ फेसिंग लैंडस्केपिंग के लिए बहुत सही मानी जाती है। जी। तो कलर्स का इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ मल्च के लिए एक लाइफ होती है। एवरी 1 ईयर के बाद आपको इसको बदलनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों से बचने के लिए लोग कई बार स्टोन्स, पेबल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जब आप पेबल्स को डेकोर के अंदर यूज़ करते हो तो उसमें भी कई तरह के कलर्स होते हैं ट्रीज़ वगैरह के लिए। तो ज़्यादातर वाइट के साथ बेज कलर को या न्यूट्रल कलर के जो भी पेबल्स होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग बना हुआ हो तो ब्लैक कलर की मल्च और आपके घर के लैंडस्केपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक स्टोन के पेबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। और साउथ फेसिंग घर के अंदर कहीं पे भी लैंडस्केपिंग के अंदर एक्सटर्नल लैंड में या घर के पीछे बैकयार्ड के लैंडस्केपिंग में कोई भी तरह का वाटरफॉल, वाटर का कोई भी फाउंटेन वगैरह सारी चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। इवन आर्टिफिशियल पोन वगैरह घर के बाद डेकोरेशन के लिए जो किए जाते हैं, साउथ फेसिंग घर के रहने वाले लोगों को अपने घर के बाहर कोई भी डेकोर वाटर से रिलेटेड चीज़ों का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे उस घर में हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियली चीज़ों को दोनों को मिला के नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लैंडस्केपिंग करने से पहले लॉट की फेसिंग डायरेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जी। पल्लवी जी, आपने फाउंटेन की बात करी थी। अगर हम इस फाउंटेन को देख रहे हैं तो यहाँ पर वाटर का फ्लो जो बाहर आता है वो विद इन फाउंटेन ही है। जी। कई बार ऐसा होता है कि फाउंटेन के आसपास उन्होंने एक छोटा सा अरेंजमेंट ऐसा रखा होता है कि पानी वहाँ पर रुका हुआ रहता है जी। या पानी वहाँ से सर्कुलेशन में रहता है। मतलब यहाँ पर वो स्ट्रेट एक फाउंटेन, एक अलग तरह का डिज़ाइन है। फाउंटेन के ऊपर आपने खास ये भी जोर दिया कि वाटर फाउंटेन एक वास्तु का अच्छा माना जाता है, गुड लक माना जाता है। बहुत से दर्शक यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप और बेहतर से समझाएं कि वाटर फाउंटेन के किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए और वो जो सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सही सवाल है आपका। जब लैंडस्केपिंग की बात होती है तो तरह तरह का डेकोर उसमें होता है। घर के बाहर एंट्रेंस के पास कुछ तरह के हॉर्सिस वगैरह को अप्लाई किया जाता है, कुछ स्टोन डेकोरेशन होता है, कुछ वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन का डेकोरेशन होता है। जैसे वाटर फाउंटेन का डेकोरेशन हो लेकिन उसके साथ साथ नीचे एक सुंदर सा अच्छा सा लेक जैसा आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के लोग कई बार उसके अंदर फ़िश वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। जो आउटडोर एक्वेरियम, आउटडोर फ़िश वगैरह होती है वो भी उसमें डाली जाती है। तो जितना आपके घर का दरवाज़ा या जितने आपके घर की दिशा उस दिशा के वाटरफॉल को या वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो इस तरह की चीज़ों का डेकोर करना चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग बना हुआ हो और अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग बना हुआ हो तो फ्रंट के अंदर वाटर से रिलेटेड चीज़ों का आप डेकोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग बना हुआ हो और साउथ दिशा का घर बना हुआ हो तो वाटर बॉडी को घर में अप्लाई करने से घर में फ़ायदे से बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी के अंदर वाटर का इस्तेमाल करने से स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और साउथ फेसिंग घर के अंदर वाटर को अप्लाई करने से फाइनेंशियली चीज़ों के साथ साथ नाम, फेम, क्रेडिट वो सब चीज़ों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव होता है और रिलेशनशिप में आप लोनली फील करना शुरू कर देते हो। तो कोई भी लैंडस्केपिंग के अंदर वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन को लगाने से पहले दिशाओं को देखना ज़रूरी है और जितनी बात फ्रंट पोजीशन पे हो रही है उतनी ही बात घर के बैकयार्ड के बारे में उतनी ही सही मानी जाएगी कि अगर आपके घर का बैकयार्ड वेस्ट दिशा का बना हुआ हो या साउथ दिशा का बना हुआ हो तो वहाँ पे भी सेम कोई भी तरह का पानी से रिलेटेड चीज़ों का डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। जी। दर्शकों, पल्लवी जी ने कहीं ना कहीं वाटरफॉल और लैंडस्केपिंग से जुड़े जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें हेल्थ की बात के ऊपर जोर दिया, रिलेशनशिप पे बात करी और करियर ओरिएंटेड बात करी, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड बात करी।
इन तमाम पहलुओं का एक दूसरे के साथ किस तरह से लेन देन है उस पर बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। जैसे प्रॉपर्टी ली उसमें रिनोवेशन के बिना भी रेमेडी लगती है। लोग सोचते हैं जैसे कुछ तोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। Like you have to spend a lot of money or time into it to change the directions. No, it's not that. Simple things can also help us a lot. For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us. Just get engaged? Planning an anniversary